ठीक है तो चलो ठीक है सर लास्ट क्लास में जो सर्कल्स का क्वेश्चन दिया था लास्ट वाला, बोलो ना याद नहीं है क्या? Two circles W1 and W2 intersect at x and y. Let L1 be a line the center of W are intersecting Let ये दोनों सर्कल x और y पे इंटरसेक्ट कर रहे थे। इसका सेंटर C1 था, इसका सेंटर 2 था। लाइन जो सेंटर C1 से पास हो रहा है ये x और y है। इंटरसेक्ट द अदर सर्कल एट P and Q and line passing through C2 intersects this circle at R and S. And it was I guess given PQ और S are concyclic. ये दिया था ना? So इसका सेंटर अगर अल्फा कॉमा बीटा है, then find अल्फा प्लस बीटा ऐसा कुछ था। तो ये वाला जो सर्कल है, इसको अपन ऐसे ले सकते हैं ना? This circle, if center is alpha comma beta, let this circle be this. और C1 C2 की इक्वेशन है किसी के पास क्या क्या दी हुई थी? It will be easier. x square plus y square X square plus y square minus 2x minus 2y minus 2x minus 2y plus 1 equal to 0 और दूसरा वाला x minus 4x minus 4y minus 4x minus 4y plus 4 equal to 0 plus 4 equal to 0. तो ठीक है, तो एक काम करते हैं. Can I say that C1 is a point on the radical axis of this circle and this circle? क्योंकि P and Q are the intersection point of these two circles. तो C1 का पावर विद रिस्पेक्ट टू these two circles इक्वल हो जाएगा. तो C1 क्या है? C1 is 1,1 and C2 is 2,2. तो C1 का पावर विद रिस्पेक्ट टू ये वाला सर्कल क्या हो जाएगा? इसमें 1,1 रख दो. तो 2 minus 2 alpha minus 2 beta plus C is 0. So not 0. This is equals to power with respect to C2. तो power with respect to C2 will be what? 1,1 रखो. 2 minus 8 plus 4. तो minus 2. So this leaves us one equation in alpha plus beta, and similarly C2 का power with respect to circle C1 and this circle equal हो जाएगा. तो 2,2 इस सर्कल में रखो. तो 2,2 इस सर्कल में रखोगे तो क्या मिलेगा? 8 minus 4 alpha minus 4 beta plus C is equals to 2,2 का पावर इसमें क्या बन जाएगा? ये तो कैंसिल हो जाएगा 1. तो अब सब्ट्रैक्ट करो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई ना. तो पावर ऑफ अ पॉइंट ऑफ क्वेश्चन था और कुछ था कि बस. चलो ठीक है, तो भी लिखना है तो लिख लो. विल कंटिन्यू विद पैराबोला. तो पैराबोला ठीक है. पैराबोला में वो भी चीजें देख लेंगे अपन जो आगे वाली पॉइंट्स में आते हैं. तो सर और एक क्वेश्चन था. बताओ सर, if x plus y iota is equal to tan u plus v iota, x plus y iota equals to tan of u plus v iota. हाँ सर. हाँ, तो u equal to constant is of circles. ये लगा ना? हाँ सर. ठीक है. हाँ सर. इसको अपन ऐसे कर सकते हैं ना, अगर x plus y iota ही है तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? आयोटा की जगह सिंपली माइनस आयोटा रख दो ऐसा. बट u कांस्टेंट दे रखा है ना, तो वी हैव टू गेट इट ऑफ v. तो v कैसे एलिमिनेट होगा? ये यूज कर सकते हैं ना अपन. tan of 2u क्या बन जाएगा? इट्स मोर लाइक tan of u plus v iota plus u minus v iota. तो tan of a plus b is tan a. इनफैक्ट छोड़ो ना, tan a मतलब x plus y iota plus tan b x minus y iota upon 1 minus tan a tan b. तो ये बन जाएगा. तो which comes out to be 2x upon 1 minus x square plus y square. This is tan 2u. So सर्कल तो मिल गया अपन को. ऐसा टाइप का बन जाएगा. x square plus y square minus this minus 1 is 0. बट अगर u is an independent parameter, x और y से इंडिपेंडेंट है, तो ये दिख रहा है इस फॉर्म में दिख रहा है x square plus y square minus y plus lambda is equal to 0. u is an independent parameter मैंने दिया हुआ था कि इंडिपेंडेंट x और y का.
तो this plus lambda this, तो this represents a family of circle passing through intersection of this and this. तो इन दोनों को solve करोगे तो 0, plus minus 1 आ जाएगा. And you can do the same thing for v equal to constant. मतलब कर लोगे ना आगे दूसरा वाला, उसमें खाली क्या लगाना है, this minus this, तो वो क्या बन जाएगा, tan 2v iota. चलेगा? और tan 2v iota को तुम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से लिख सकते हो ना, इट विल बी अ प्योरली इमेजिनरी नंबर. जैसे साइन ऑफ थीटा को क्या लिख सकते हो, e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा बाय 2 ना, तो थीटा की जगह v आयोटा रख दोगे तो साइन ऑफ v आयोटा आ जाएगा, इधर भी कुछ आ जाएगा ऐसा. तो tan थीटा भी आ सकता है इन टर्म्स ऑफ दिस. तो नेक्स्ट वाला भी कर सकते हो. अच्छा सॉरी माइनस. ठीक है, तो दूसरा वाला भी ट्राई करिए सर. हाँ सर क्वेश्चन में वो tan of u plus v iota को if we open and then we write tan of v iota as e raised to v plus e raised to v minus v upon e raised to v plus e raised to minus v, तो रियल हो गया ना पूरा. So tan of v iota तो इमेजिनरी हुआ ना. देखो अगर यहाँ पे थीटा की जगह आयोटा थीटा रखता हूँ तो ये दोनों ऊपर वाले नंबर रियल हो जाएंगे, e की पावर माइनस थीटा प्लस e की पावर थीटा, और यहाँ पे थीटा की जगह आयोटा. अच्छा यस बट ये 2 आयोटा के कारण प्योरली इमेजिनरी. ठीक है, तो इसमें से कुछ लिखना है तो लिख लो. मैं पैराबोला स्टार्ट करता हूँ. तो दिस आई रिमूव, यहाँ से बता देता हूँ, वो मैंने लिख लिया. तो देखो ओके दो ही इन दोनों में कौन खत्म करना है. हाँ सर, मतलब 2 लेक्चर्स में देख में आज तो पैराबोला ही हो पाएगा, फिर अपन हाइपरबोला प्रोबेबली क्लब कर सकते हैं. तो फिर मैं ये पूछता हूँ या फिर एक और लेक्चर रखने के लिए बोलूँगा, क्योंकि हाइपरबोला से क्वेश्चन आते हैं. मतलब स्ट्रेट लाइन सर्कल से पहले पूछे हाइपरबोला से एक क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं. ठीक है, कर लेंगे. मतलब मैं बोल दूँ एक और लेक्चर. चल तो लेट्स कंटिन्यू विद पैराबोला देन. तो पैराबोला में सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, द स्टैंडर्ड पैराबोला इज y square equal to 4ax. There are usually 4 standard parabola, y square equal to 4ax minus 4x, x square equal to 4ay, x square equal to minus 4ay. ठीक है, और एक होता है जनरल. तो जनरल पैराबोला जो होता था ax square प्लस 2hx square प्लस by square प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c. तो जनरल पैराबोला जनरल इक्वेशन कब होता है, जब h square equal to ab and delta not equal to 0. तो दिस इज जनरल. तो जनरल मतलब क्या हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस. हवा में उसका एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स आर नॉट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो ये 5 पैराबोला होते हैं, बाकी जो भी है वो शिफ्टेड डिफ्टेड है. अब अपन करते क्या थे, जैसे इफ समबडी गिव्स यू अ पैराबोला की इक्वेशन दे दिया, तो सबसे पहला पॉइंट ये रहता है कि पैराबोला की अगर इक्वेशन गिवन है तो लेट्स से दे आस्क यू फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स, ऐसी चीज़ें पूछते हैं. तो उसके लिए अपन को क्या करना रहता है, वी ऑलवेज डिड दिस थिंग एंड वी आर गोइंग टू डू द सेम फॉर इलिप्स एंड हाइपरबोला आल्सो. कंपेयर विद स्टैंडर्ड पैराबोला. राइट, हमको एक ही पैराबोला आता है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज पता है. y square equal to 4x का डायरेक्ट्रिक्स इज x plus a equal to 0, focus is a, 0 and so on. We know properties of this one, so we can get properties of any parabola. But before we do that, we have to convert जो भी इक्वेशन दे रखी है. तो पहले मैं नॉर्मल वाला लेता हूँ, कन्वर्ट कैसे करना है वो भी बता देता हूँ. तो जैसे अगर मान लो कुछ इस इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखा है, एक लाइन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू लाइन 2 एंड नेसेसरीली लाइन 1 एंड लाइन 2 परपेंडिकुलर है. इसका पहली बात मतलब क्या होता है कि दिस इक्वेशन इज अ पैराबोला. दिस इक्वेशन इज अ पैराबोला. ओके, अगर इस फॉर्म में देख रखा हुआ है तो फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा दे रखा है 3x plus 4y minus 7 the whole square is 8 times 4x minus 3y plus 3. ऐसा देख रखा हुआ है तो we know for sure क्योंकि ये L1 L2 perpendicular, this is a parabola. अब लेट्स से इसकी प्रॉपर्टीज पूछी हैं. इसकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या आ जाता है, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और जो भी निकालना है, इक्वेशन ऑफ एनीथिंग, इक्वेशन ऑफ एक्सिस. तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, कंपेयर दिस पैराबोला विद स्टैंडर्ड y square equal to 4x. यहाँ पे कैपिटल y और कैपिटल x परपेंडिकुलर है ना, तो इससे अपन देख रहे हैं कि हाँ कंपेरेबल है.
बट कंपैरिजन के पहले क्या करना है हमेशा? नॉर्मलाइज। अब नॉर्मलाइज का मतलब क्या होता है? नॉर्मलाइज का मतलब होता है कि 3x प्लस 4y माइनस 7 इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखो। तो नॉर्मल फॉर्म क्या हो जाता है? अपॉन रूट ओवर, समझे ना? तो मतलब 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है अपन को। तो यहाँ पे क्या रख लो 5 और यहाँ पे क्या बन जाएगा 8/5 टाइम्स 4x माइनस 3y प्लस 3 अपॉन 5। ये समझा? सो नॉर्मलाइज करने से क्या होता है? अब जो भी अपन निकालेंगे कंपेयर करके सारी की सारी करेक्ट आएंगी चीज़ें। उसके पहले अपन क्या बोल सकते थे कि 4a को 8 डाल दो तो a2 आ गया, दैट वुड बी रॉन्ग। नॉर्मलाइज नहीं करोगे तो लेंथ वेंथ जैसी चीज़ें गलत आएंगी। नॉर्मलाइज करोगे तो उसके बाद कोऑर्डिनेट लेंथ सब कुछ करेक्ट आएगा। सो नाउ दिस इज प्रॉपरली इन द फॉर्म y square equal to 4ax where y and x are perpendicular and these two lines are normalized. They must be in the perpendicular distance form. तो अब इसको क्या लिख सकते हैं? This can be treated as capital Y. तो कैपिटल Y क्या बन जाएगा? 3x plus 4y minus 7/5. कैपिटल X क्या बन जाएगा? 4x minus 3y plus 3 upon 5 and कैपिटल A क्या बन जाएगा? 2/5. 4a is 8/5 तो A आ गया 2/5. अब कोई तुमसे पूछता है कि let's say find out focus. तो फोकस क्या होता था? स्टैंडर्ड का फोकस क्या होता था? इसका फोकस होता था कैपिटल X इज 0, सॉरी कैपिटल X इक्वल टू A एंड कैपिटल Y इज 0। अप्लाई द सेम थिंग हियर आल्सो। तो कैपिटल X 0 रखोगे तो क्या बचेगा? सॉरी कैपिटल X इक्वल टू A रखोगे तो ये इक्वेशन बचेगी और कैपिटल Y 0 रखोगे तो क्या बन जाएगा? तो दीज आर टू इक्वेशन टू वेरिएबल ना। इसको सॉल्व करके जो x, y आएगा वो अपना फोकस हो गया। और कुछ निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होता था? डायरेक्ट्रिक्स वाज x प्लस a इक्वल टू 0। तो x प्लस a इक्वल टू 0। तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई सीधे सीधे। तो दिस वे बस ये इतना याद रखोगे तो सर a2/5। तो कैपिटल X में भी तो 5 है तो 5 एलसीएम लेके ऐसा आ गया तो इसका ठीक है। और एक ये भी होगा बट दिस इज यूजलेस, बट फिर भी बता ही देता हूँ क्योंकि पढ़ा तो होगा। अगर एक जनरल लाइन दी हुई है, मतलब जनरल 2 डिग्री इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे x² प्लस 2xy प्लस y² माइनस 6x माइनस 7y प्लस 3 इक्वल टू 0, अज्यूमिंग कि इसका डेल्टा नॉन जीरो है। तो इसका अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पूछा है तो कैसे निकालेंगे? वी कैन नॉट फाइंड दैट अंटिल एंड अनलेस वी ब्रिंग द पैराबोला टू दिस फॉर्म। y square मतलब L1 square equal to K2 L1 into perpendicular and normalize, then only we can compare. But right now तो ये open equation है ना, तो हमें ये पता है कि एक लाइन तो परफेक्ट स्क्वायर में होती है और एक लीनियर बचना चाहिए। तो ये तीनों टर्म ध्यान से देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे ना हमेशा, क्योंकि h स्क्वायर अगर AB है तो ax स्क्वायर 2abxy मतलब रूट ab xy dy स्क्वायर, ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे ना टर्म्स। तो these three terms belong to L1 स्क्वायर ना। तो ये x प्लस वाई द होल स्क्वायर है, बट L1 एक्चुअली में ऐसा कुछ हो सकता था ना, x प्लस वाई प्लस समथिंग का होल स्क्वायर भी। तो x प्लस वाई प्लस समथिंग का होल स्क्वायर अगर था तो अपन को लैम्डा इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। तो लेट्स से वी इंट्रोड्यूस लैम्डा, इसके कारण बहुत सारी टर्म्स में शिफ्ट आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो दिस इक्वल टू क्या बन जाएगा? पहले तो ये टर्म्स लिखते हैं, इन तीन टर्म्स को तो शिफ्ट कर दिया। एक अपन ने लैम्डा स्क्वायर ऐड करा होगा दोनों साइड, एक 2 लैम्डा x और एक 2 लैम्डा y, ठीक है। तो पैराबोला है तो इसके लिए अपन को क्या जरूरी है? L1 और L2 क्या होना चाहिए? L1 L2 अगर परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप क्या है? -1। इसका स्लोप क्या बन जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x which is 2 lambda plus 6 upon कोफिशिएंट ऑफ y which is 7 plus 2 lambda। तो दिस इनटू दिस -1 रखोगे तो you'll get your lambda, और lambda मिल गया तो we have reached the position of L1 square equal to K2। फिर नॉर्मलाइज, फिर कंपेयर एंड फिर सॉल्व। बट ये है इतना लेंदी कि ये सब्जेक्टिव सम के लिए भी लेंदी है, तो ये नहीं पूछेंगे। मतलब मोस्टली यही पूछते हैं या फिर शिफ्टेड पूछते हैं थोड़ा सा, कि थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया कि y माइनस y1 द होल स्क्वायर इज समथिंग इनटू x माइनस x1। तो इतनी माथा पिच्ची करने की जरूरत नहीं है, बट अगर कभी पूछा तो ठीक है, बट ये नहीं पूछेंगे, ये तो स्टैंडर्ड ही पूछते हैं मेनली। इसमें से कुछ लिखना है क्या? ठीक है, जल्दी लिख लो फिर अगर जैसा भी। Sir?
So could you please explain again as to why we add lambda over there? सी देखो ऐसे सोचो, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू एक्चुअली ओपन दिस स्क्वायर, इफ यू ओपन दिस स्क्वायर यू आर गोइंग टू गेट एक्स स्क्वायर टर्म, वाई स्क्वायर टर्म एंड 2xy वाला टर्म, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और xy वाला टर्म विच विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर. बट पूरा ओपन करोगे तो एक x का टर्म भी आएगा, एक y का टर्म भी आएगा और एक कांस्टेंट टर्म भी आएगा ना, और वो इस वाले लीनियर टर्म से कंबाइन हो जाएंगी. मतलब मैं ओपन करके अगर मिक्सअप कर देता हूँ तो ऐसा कुछ इक्वेशन बन जाएगा, और अपन रिवर्स में जा रहे हैं. तो मैं ये बोल रहा हूँ कि x प्लस वाई द होल स्क्वायर ठीक है, बट हर लाइन x प्लस वाई द होल स्क्वायर थोड़ी होगी, उसमें कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है ना. तो टू जनरलाइज दैट, मतलब जनरल फॉर्म में रखने के लिए हो सकता है कि यहाँ पे कांस्टेंट रहा हो, यू आर नॉट श्योर, तो कांस्टेंट रखा ना. अब लैम्डा इसके बाद 0 आ जाता है तो फाइन, बट यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 1 द होल स्क्वायर ओपन करूंगा तब भी ये तीन टर्म तो सेम ही बनेंगी. x प्लस वाई प्लस 2 द होल स्क्वायर ओपन करूंगा तब भी ये तीन टर्म तो सेम ही बनेंगी. तो लैम्डा शुड बी देयर जनरल होने के लिए. नेक्स्ट क्या हो जाएगा, पैरामीटर. पैरामीटर तुम्हें याद ही होगा इसमें कितना इंपॉर्टेंट था. तो स्टैंडर्ड का अगर पैरामेट्रिक इक्वेशन आता है तो सबका आ सकता है. तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता था, 80 स्क्वायर y इज इक्वल टू 280. और तुम लोगों ने ये भी सीखा होगा कि पैरामीटर का ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस क्या था. जैसे उसमें थीटा, जैसे r cos थीटा r sin थीटा होता, तो ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस क्या था कि थीटा इज द एंगल मेड बाय दैट रेडियस, इतने इंक्लिनेशन पर जो पॉइंट है. इसमें t का काफी अच्छा सिग्निफिकेंस रहता है. तो जैसे पैराबोला है, कोई सा भी पैराबोला है, तो ये मान लो t पॉइंट है. It doesn't necessarily have to be 80 square comma 280. The parametric equation will always change with respect to the parabola. X square equal to 4ay की parametric equation क्या हो जाएगी, 280 comma 80 square. बट अपन हर चीज को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट t. इक्वेशन पे डिपेंड करेगा कि वो एग्जैक्टली कोऑर्डिनेट क्या है, बट पॉइंट t. तो t क्या होता था हमेशा, याद है, कॉट ऑफ एंगल थीटा. ये कौन सा एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ सिमेट्री नॉट एक्स एक्सिस. तो इसका अपन ये यूज करते थे ना कि वॉट एवर यू डू, कोई सा भी पैराबोला लो, अगर मान लो शिफ्ट या रोटेट करता हूँ मैं, जैसे मान लो
इन एग्जांपल ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में t को 1 रखता हूँ, मान लो मैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, t को 1 रखता हूँ तो a का ओवर 2a क्या मिलता है, एक्सट्रीमिटी ऑफ लेटर्स रेक्टम ना, तो ये वाला एंगल क्या होगा 45, राइट, t को 1 रखा है। तो व्हाट आई एम सेइंग, अगर मैं शिफ्ट और रोटेट करता हूँ मान लो तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कोऑर्डिनेट चेंज हो गया क्या, हाँ, इस लाइन का स्लोप चेंज हो गया क्या, हाँ, बट क्या ये एंगल चेंज हुआ, ये एंगल चेंज नहीं हुआ तो कॉट थीटा चेंज नहीं हुआ तो टी चेंज नहीं हुआ, यानी इस पॉइंट का अभी भी पैरामीटर क्या है, वन, जैसे यहाँ पे भी टी को 1 रखा था ना, 45 डिग्री है, तो अभी भी ये लेटस रेक्टम की एक्सट्रीमिटी है, तो टी इक्वल टू 1 रखने पर क्या मिलेगा, अभी भी, समझ आए मेरी बात, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो टी में जो भी अपन मैक्सिमम रिजल्ट टी में ही डिराइव कर लेते थे कि टी में याद रखो और वो सब में ही एप्लीकेबल हो जाएंगे, राइट। तो टी के कुछ ऐसे स्टैंडर्ड रिजल्ट होते थे, जैसे मान लो ये अपना पैराबोला है, ये मान लो 81 स्क्वायर 281 है, एंड देयर इज वन मोर पॉइंट 82 स्क्वायर 282। तो नोटेशन के बेसिस पर लेट्स से नहीं, यहाँ पहले कुछ और करता हूँ मैं, अभी छोड़ो, ये फोकस है, तो इसको क्या बोलते थे, फोकल रेडियस ना, तो फोकल रेडियस क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस, तो फोकल रेडियस ऑफ टी क्या होता था, a प्लस 80 स्क्वायर। उसके बाद अपना क्या आ जाता था, फोकल कॉर्ड, तो फोकल कॉर्ड का क्या फंडा था, ये T1 है, ये T2 है, तो इसमें ऐसा रूल रखा था पहले, सबसे पहला कि अगर T1 T2 और एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड एंड T1 T2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, तुम इसकी इक्वेशन निकाल के बस खाली a,0 पुट कर दो, दीज आर द 2 पॉइंट्स ना, ऐसा बन जाएगा y माइनस 281 अपॉन x माइनस 81 स्क्वायर इक्वल टू इसका स्लोप ही आ जाता है, ये इक्वेशन है। इसमें a,0 रखो, यू बी ओनली लेफ्ट विद T1 T2 इज इक्वल्स टू -1, तो T1 T2 -1 मतलब अगर T1 पॉइंट गिवन है तो T2 भी गिवन ही है। अपन इसको इन शॉर्ट कैसे लिखते थे कि ये T1 है, ये -1/T1 है, तो इसकी लेंथ क्या आ जाती थी, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड क्या हो जाता था, फ्रॉम T, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड A T प्लस 1/T होल स्क्वायर ना, दिस वाज द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड की लेंथ क्या हो जाएगी, इतना प्लस इतना ना, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दिस इज फोकल रेडियस फ्रॉम T, तो वो बन जाएगा a प्लस 80 स्क्वायर, दिस इज फोकल रेडियस फ्रॉम दिस पैरामीटर, तो a प्लस a दिस पैरामीटर का स्क्वायर, तो इनको ऐड करो तो a इंटू टी प्लस 1/t द होल स्क्वायर बनता था। बाकी सब तो याद ही है, ये रिजल्ट याद रख सकते हो। उसके बाद देखो और क्या क्या आता था, मेनली इसकी प्रॉपर्टीज टेंजेंट और नॉर्मल में ही आती थी, अपन सारा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो टेंजेंट में क्या आता था, टेंजेंट से स्टार्ट करते हैं, तो वो चीज़ तो अभी भी एप्लीकेबल है, कार्टेशियन फॉर्म t इक्वल टू 0, उसके बाद स्लोप फॉर्म क्या मिलता था, y इज इक्वल्स टू mx प्लस a/m, और तीसरा क्या मिलता था, yt इज इक्वल्स टू x प्लस at स्क्वायर। नाउ द थिंग इज, एंड किसी भी पैराबोला के लिए कर सकते हैं, ये हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए। अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए पता है तो अपन किसी भी पैराबोला के लिए निकाल सकते हैं, पैरामेट्रिक बोलो चाहे स्लोप बोलो। जैसे फॉर एग्जांपल x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो अपन क्या करेंगे, हमें नहीं आता x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, वी जस्ट नो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो वी कंपेयर, राइट। तो कंपेयर करेंगे तो कैपिटल y स्क्वायर इक्वल टू ऐसा मिल जाएगा ना, इसकी पैरामेट्रिक टेंजेंट ये है, दिस रिप्लेस कर दो, ये समझा, तो कैपिटल y वाज x, कैपिटल x वाज स्मॉल y, तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ क्या आ गई, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। स्लोप फॉर्म में भी लगा सकते हो, स्लोप फॉर्म में कैसे लगाओगे, हमें किसका पता है, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay ना, ये पता है हमें, y इज इक्वल्स टू mx प्लस a/m, ये हो गया, ठीक है। तो अगर ये चेंजेस लाऊंगा तो ऐसा बनना चाहिए ना, ये समझ आया, ये समझा। बट अभी स्लोप फॉर्म स्ट्रिक्टली क्या होता है, स्लोप फॉर्म का मतलब क्या होता है, अगर y इक्वल्स टू समथिंग x प्लस c, अगर ये टेंजेंट है तो c क्या होगा, तो मतलब y इक्वल टू mx, m क्या होना चाहिए, नेसेसरीली स्लोप, समझ रहे हो। तो इसमें जो स्मॉल m है वो स्लोप है क्या, तो हमें स्लोप फॉर्म चाहिए, यानी स्लोप आना चाहिए y इक्वल्स टू स्लोप x प्लस कांस्टेंट। तो देखो ना, इसको वैसे बना दो ना, 1/m x इज इक्वल्स टू y प्लस a/m स्क्वायर, समझा। नाउ 1/m इज द करेक्ट स्लोप ना,
तो उसको करेक्ट स्लोप लेट्स से m है, मतलब ऐसे लिख देता हूँ 1/n को कैपिटल M ले लो, ये समझा किसी को? तो ये किसका स्लोप फॉर्म आ गया, ये x² = 4ay का स्लोप फॉर्म आ गया। तो ऐसे कंपैरिजन से कर सकते हो। किसी की पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालनी, मान लो तुम्हें इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालनी है, तो फिर से कंपेयर कर लो, क्या बन जाएगा? कैपिटल y मतलब x + y को क्या रखोगे, इसमें कैपिटल ही कितना है, 8/√2 है ना, तो इसको 4√2 ले लेता हूँ, कैलकुलेशन अच्छा दिखेगा। तो ये y² = 4ax है, ये कर लेता हूँ यहाँ पे, ये ठीक है। अब ये y² = 4ax है, तो कैपिटल y = a × t², तो x + y √2 और कैपिटल, मैं उल्टा कर रहा हूँ ना, कैपिटल x उल्टा करके है, कैपिटल x = 80² एंड कैपिटल y = 280। ये समझा? अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो x और y इंडिपेंडेंटली टर्म्स ऑफ t और t² आ जाएगा कि नहीं? तो इसको ऐड करो तो x आ गया this t² this into √2 2√2 √2 आएगा, ठीक है। तो x आ गया और y भी आ गया, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गई। Sir, A will be 1, right? सॉरी, Capital A will be 1, right? अच्छा हाँ यार, कैपिटल E is 1, तो x = हाँ अब ठीक है, एंड y = 280, करेक्ट। मैं ये √2 इधर ट्रांसफर कर रहा था, दोनों लिखे रह गए। तो इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या बन गई? 2x = √2t² + 2√2t। तो ये टाइप की इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गई। x = दिस और सब्ट्रैक्ट करोगे तो y = दैट, तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन मिल जाएगी इसकी। ये समझा? अब इसमें से कुछ लिखना है कि मतलब डायरेक्टली प्रॉपर्टीज पे जंप करें? जल्दी लिखो, जो भी है जल्दी लिख लो फटाफट।
So, हाँ so that equation could have been x square. So that question, I mean, the equation could have been written as x square is equals to 4ay also, right? but let's stick to one thing ना मतलब you're correct but what I said was let's say if you are only aware of y square equal to 4x के फॉर्मूले in your case x square equal to 4y के Yes, sir. फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे तो मैं बोल रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता just remember y square equal to 4x एक ही याद रख लो ना y square equal to 4x का फोकस डायरेक्ट्रिक्स पता है तो फिर सबको y square equal to 4x से कंपेयर करोगे तुम x square equal to 4y लोगे अगर कंपेयर करते हो x square equal to 4y लेकर तो फिर तुम्हें उसका फोकस डायरेक्ट्रिक्स पता होना चाहिए 0, a y plus a equals to 0 इट्स द सेम थिंग कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो लेट्स कीप इट स्टैंडर्ड था कि एक से ही कंपेयर कर रहे हैं थोड़ा सा अपने लिए टेंशन कम हो गया ना कि ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी है चलो तो टेंजेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो जाती थी सर हाँ सर हम जब ये इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल टू mx प्लस a बाय m तो m अगर हम लोग एक्सेस को रोटेट अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा करते हैं हाँ तो जो m रहेगा दैट विल बी द tan ऑफ एंगल बिटवीन एक्सेस एंड द टेंजेंट राइट tan ऑफ एंगल बिटवीन द एक्सिस एंड टेंजेंट नहीं यार फिर m का इंटरप्रिटेशन ही चेंज हो जाएगा ना मतलब m का मतलब हमको इंटरप्रिटेशन m की जगह भी थोड़ा और कुछ एडजस्टमेंट करके अच्छा हाँ ठीक है चलेगा मतलब यू आर सेइंग कि यहाँ पर m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है x इक्वल्स टू m by प्लस a by m में यहाँ पर m स्लोप नहीं है तो इसी से देख लो ना जैसे इसका स्लोप क्या होता था इसका स्लोप इज 1 by t ना तो m इज 1 by t तो वही वाला फंडा बोल सकते हो तुम उससे बोल सकते हो कि हाँ वो एक्सिस और उसके बीच का एंगल का tan हो जाएगा शायद उस टाइम रिप्रेजेंट करेगा बट स्लोप नहीं होगा उस टाइम अगर रोटेट या शिफ्ट करते हो तो मतलब रोटेट करते हो तो स्लोप नहीं रहेगा वो हाँ थैंक यू सर ओके चलो तो टेंजेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती थी सबसे पहला वाला हो जाता था रिफ्लेक्शन जो कभी कभी यूज आ जाता है रिफ्लेक्शन क्या हो जाता था नहीं रिफ्लेक्शन वो तो वो हाँ वो भी ठीक है जैसे मैथमेटिकली स्पीकिंग इसको क्या बोल सकते हैं लेट्स से देयर इज अ पॉइंट P एंड दिस इज फॉर एनी पैराबोला इफ देयर इज अ पॉइंट P ऑन द पैराबोला तो टेंजेंट एंड नॉर्मल बाइसेक्ट व्हिच एंगल बिटवीन ये हो गया फोकल रेडियस और इसको क्या बोलोगे एब्सिसा जैसे ऑर्डिनेट ये होता है ना तो एब्सिसा ये हो गया भाई उसको मैथमेटिकली बोल रहा हूँ ना मैं मतलब कि ये हो गया टेंजेंट और हो गया नॉर्मल तो ये जो दोनों रेड लाइट्स हैं एब्सिसा और फोकल रेडियस इसके बीच का एंगल बाइसेक्ट करता है ऐसा तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा ये भी 90 माइनस थीटा ये समझ गए ठीक है इनफैक्ट इसको थीटा ले लेता हूँ ये ज़्यादा अच्छा लगेगा ये थीटा ये 90 माइनस थीटा ये 90 माइनस थीटा और इससे और क्या चीज़ समझ आई इससे ये समझ आई कि ये थीटा है तो ये भी थीटा होता है क्यों क्योंकि अगर मान लो देखा जाए तो PS डिस्टेंस क्या आता है a plus at स्क्वायर ना PS is a plus at स्क्वायर नाउ लुक एट दिस पॉइंट T पॉइंट निकालने के लिए y को 0 रखोगे तो y को 0 रखो माइनस at स्क्वायर कॉमा 0 हो जाएगा ना ये तो PS डिस्टेंस क्या हो जाएगा ये छोटा सा a और ये वाला तो ये भी क्या आ रहा है PS आ रहा है ये चलेगा इनफैक्ट लेट्स से नॉर्मल n पे कट कर रही है तो TS PS और SN क्या होते हैं हमेशा इक्वल SN के लिए क्या करोगे वैसे उसकी इक्वेशन तुम्हें ऑलरेडी पता होगी y plus xt is equals to 2at plus at क्यूब ना तो इसमें y को फिर 0 रखो इसका कोऑर्डिनेट आ रहा है 2a plus at स्क्वायर तो SN डिस्टेंस क्या हो जाएगा a, 0 2a plus तो ये भी इतना ही आ रहा ना SN तो ये तीनों इक्वल बनते हैं या फिर इसको ऐसे भी याद रख सकते हो ये टेंजेंट थीटा बना रहा है तो फोकल रेडियस 2 थीटा बनाएगा जैसे भी याद रखो और ऐसे भी TN को अगर लेकर सर्कल बनाओगे डायमीटर लेकर सर्कल बनाओगे तो वो P से पास होगा रेस उसका क्या होगा सेंटर समझ गए ना तो ये हो गया रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी दूसरा वाला क्या होता है
ये रब कर रहा हूँ मैं पूरा। दूसरा वाला क्या होता था? फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस। अब फोकस और टेंजेंट दी हुई है तो उसकी दो प्रॉपर्टी होती है जो कभी भी यूज आती है। फोकस से अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे किसी भी टेंजेंट पे, कोई सा भी स्लोप वाला टेंजेंट होगा, दिस पॉइंट विल ऑलवेज बी अ पॉइंट ऑन टेंजेंट एट वर्टेक्स। This point will always lie on tangent at vertex. इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? टेंजेंट क्या है? x माइनस वाई टी प्लस ए टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और अपना s क्या है? a कॉमा 0। तो h माइनस एक्स वन बाई ए के माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल्स टू a कॉमा 0 इसमें रखो अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये समझे? तो इससे h क्या है? सॉरी h क्या आ रहा है? 0 और k क्या आ रहा है? 80। तो 0 कॉमा 80 इज अ पॉइंट ऑन द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इज अ पॉइंट ऑन द टेंजेंट एट वर्टेक्स। अब इसमें यहाँ पर -2 रख दोगे तो क्या मिल जाएगा? इमेज ना। तो ये अगर -2a रखते हो तो h क्या आ जाएगा? -a और k क्या आ जाएगा? 280। समझ रहे हो? तो इमेज का फॉर्मूला क्या बन जाता है? जस्ट इमेज की प्रॉपर्टी क्या बन जाती है? इमेज की प्रॉपर्टी ये बन गई कि इमेज ऑलवेज लाइज ऑन with respect to any tangent. Now this can be very useful property. ये जो है इनफैक्ट मैं थोड़ा ज़्यादा बना रहा हूँ, थोड़ा सा समझाना भी चाहता हूँ। ये मान लो P पॉइंट है तो ये डायरेक्ट्रिक्स हुआ, ठीक है। तो अभी जैसे यहाँ पर -2a आ जाए, अगर इमेज का फॉर्म लगाते हैं यहाँ पे -2a बनाएंगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आता है? इसका कोऑर्डिनेट आता है -a, 280। अब जरा थोड़ा ध्यान से देखो, ये दोनों हैं, दिस इज 80 स्क्वायर 280 ना, ये सेमी हाइट पर आ रहा है। हाइट पर मतलब ज्योमेट्रिकली स्पीकिंग ये जितना डिस्टेंस है ये वर्टिकल डिस्टेंस भी उतना ही है ना। इनफैक्ट ध्यान से देखोगे तो ये क्या बनता है? रोम्बस बन जाता है ना। ये 90 है और ये दोनों साइड्स इक्वल है, समझ आए? और ये दोनों तो पैरेलल हैं ऑब्वियसली, तो ये पूरा क्या बन जाता है? रोम्बस। तो ये याद रख सकते हो। उसके बाद एक और क्या बनती थी प्रॉपर्टी? ये दो प्रॉपर्टी एक साथ क्लब कर दी अपन ने। एक बनता था पोर्शन ऑफ टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन पोर्शन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड डायरेक्ट्रिक्स सबटेंस 98। तो फोकस और टेंजेंट को लेकर ये भी एक प्रॉपर्टी है कि दिस सबटेंस 90 डिग्री एट द फोकस। तो अगर फोकस और टेंजेंट पे अगर कुछ दिया हुआ है, और ये सब प्रॉपर्टी जनरल के लिए भी है क्योंकि दीज आर ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, तो ज्योमेट्रिकल चीजें वोंट चेंज। अगर जनरल होगा तो उसमें भी दीज थिंग्स स्टैंड ट्रू, तो सब अप्लाई कर सकते हो। तो ये वाला क्या जाएगा? ये तो सिंपल m1 m2 -1 से कर सकते हो। ये P पॉइंट है और ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो लेट इट बी एनीथिंग, ठीक। तो ये फोकस पे कितना सबटेंड करेगा? 90। तो ये भी याद रख सकते हैं। एक ये भी भले ही काम आ जाए तो आ जाए। इफ T1 and T2 2 points on any parabola such that T1 into T2 क्या आ रहा है? K constant. That implies chord joining T1 and T2 passes through a fixed point on axis of symmetry. वो जो पॉइंट होगा वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर ही होगा एंड दैट पॉइंट इज -ak, 0। इसको जनरल के लिए, सॉरी स्टैंडर्ड के लिए प्रूव कर लो, और दिस इज मोर लाइक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, तो इसको अपन यूज कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ? जैसे अभी इक्वेशन ऑफ वो निकाली थी अपन ने, y(t1 + t2) क्या निकाला था? 2x - y(t1 + t2). दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग T1 एंड T2। चलेगा? ये समझा? दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग T1 एंड T2। मैं y² = 4x के लिए प्रूव कर रहा हूँ, बट इट इज गिवन T1 T2 इज कांस्टेंट k। तो ऐसा बन जाएगा कि नहीं बताओ? 2x + 2ak, ये हो गया। T1 + T2 वेरिएबल ही है ना,
तो उसको ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं बताओ? तो L1 plus lambda L2 जैसा दिख रहे हैं? That means this line must pass through a fixed point intersection of these two, which is minus AK, 0. तो अगर T1 T2 4 दिया हुआ है, एक तो ऑब्वियस है T1 T2 -1 दिया हुआ है तो फोकल कॉर्ड इट ऑलवेज पासेस थ्रू फोकस। T1 T2 4 दिया हुआ है तो वो वाली कॉर्ड कहाँ से पास होगी? -4A, 0। समझ गए? ये भी याद रख सकते हो। लिखना है इसमें से कुछ? जल्दी लिख लो फिर अगर लिखना है। So, हाँ, so could you teach that part as to how to take the image of a curve about a line? इमेज ऑफ अ कर्व अबाउट द लाइन। यार बेस्ट तो वही रहेगा कि डिपेंड्स अपॉन द कर्व, मतलब ठीक है चलो इसके बाद बताता हूँ। Thank you, sir. So how did you write PS is equals to 8 plus 80 square? PS तो फोकल रेडियस है ना, PS फोकल रेडियस, तो PS हो गया a plus 80 स्क्वायर। TS के लिए हमें क्या है, T का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो T का कोऑर्डिनेट टेंजेंट में y को 0 रख दो, तो T का कोऑर्डिनेट आ जाएगा -80 स्क्वायर, 0, ये a, 0, तो ये डिस्टेंस a plus 80 स्क्वायर हो गया। और SN भी निकालो, दिस माइनस दिस, वो भी a plus 80 स्क्वायर आ जाएगा।
चलो क्या कर रहे थे तो ये हुआ एक काम करते हैं जैसे नॉर्मल देख लेते हैं नॉर्मल की क्या प्रॉपर्टी रहती है जैसे नॉर्मल की प्रॉपर्टीज तो बहुत ही कम है बट इस पर क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे बनते हैं तो नॉर्मल क्या हो जाता है सिंपल ये जो भी पॉइंट है टेंजेंट के परपेंडिकुलर वाली लाइन so this thing is normal जैसे ये a है let this be b so equation of normal was y plus xt is equals to 280 plus 80 cube this was for y square equal to 4x so x square equal to 4ay के लिए क्या बन जाएगा x plus yt is equals to 280 plus 80 cube और इसका कार्टेशियन फॉर्म भी लिख सकते हो कि if this is x1 y1 तो क्या होगा और इसका स्लोप फॉर्म भी लिख सकते हो बट आई सजेस्ट कि t वाला अगर याद है तो काफ़ी रहेगा स्लोप फॉर्म क्या बन जाएगा यहाँ पर स्लोप क्या है माइनस टी ना तो t को माइनस एम रख दो तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस समथिंग समथिंग दैट विल गिव यू द स्लोप फॉर्म सिंपल तो स्लोप फॉर्म बना ही सकते हो एनी टाइम अब इसमें क्या क्या यूज आता है सबसे पहला वाला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इनफैक्ट जिसमें काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कि नॉर्मल एट t इंटरसेक्ट्स अगेन एट t2 तो अगर ये t1 है तो इस पॉइंट पे जो नॉर्मल है अगर वो t2 पे इंटरसेक्ट करती है देन व्हाट t2 इज माइनस t1 माइनस 2 बाई t1 इसको कैसे लिख सकते हो इसका स्लोप है माइनस t1 क्योंकि नॉर्मल है बट दिस इज ऑल्सो मोर लाइक कॉट जॉइनिंग t1 एंड t2 ना तो इसको लिख दो t1 प्लस t2 तो t2 की वैल्यू होगी माइनस t1 माइनस 2 बाई t1 ये रिजल्ट याद रख सकते हो काफ़ी यूज आ जाता है अब देखो यहाँ से एक और छोटी सी बात T1 is a point where normal can be drawn मतलब where normal is being drawn तो T1 can take any real value ना तुम किसी भी पॉइंट पे पैराबोला पे नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो तो T1 takes all real values
But what about T2? T2 is the point where the normal intersects again the curve. तो ऐसा सोचो कि ऐसा कोई नॉर्मल है जो यहाँ कहीं कट करे, ये समझ रहा है, ये 90 नहीं बनेगा ना, ऐसे समझ आ रहा है? Is there any normal which can pass through? मतलब T1 is something else, तो T2 यहाँ वर्टेक्स के आसपास है, फिर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा ना? Can you plot a normal which intersects the curve again यहाँ पर? तो यहाँ पर नॉर्मल ऐसी कैसी नॉर्मल बनाओगे, वो नॉर्मल नहीं समझ रहा ना, तो T2 पे कुछ रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। तो T2 पे क्या रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, मतलब T2 कैन नॉट टेक ऑल द वैल्यूज, तो T2 के लिए क्या कर सकते हो, इफ यू लुक एट दिस, दिस इज मोर लाइक अ क्वाड्रेटिक ना इन T1, AMG में चलेगा, सब कुछ चलेगा, क्वाड्रेटिक ज्यादा इजी दिख रहा है मेरे को। तो T अगर रियल है T1 तो D ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दो, तो T2 स्क्वायर क्या बन रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो T2 क्या होना चाहिए 2√2 से ये वाला mod T2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू T√2, मतलब ऐसा एक पॉइंट 2√2 जिसका पैरामीटर है और एक माइनस 2√2, तो T2 यहाँ या फिर यहाँ ही हो सकता है, T2 कैन नॉट बी इन दिस रेंज। ओके, उसके बाद शॉर्टेस्ट नॉर्मल भी सुना होगा। शॉर्टेस्ट नॉर्मल का मतलब समझ गए, इस लाइन को क्या बोलते हैं, नॉर्मल कॉर्ड। नॉर्मल कॉर्ड मतलब AB इज अ नॉर्मल बट इट इज अ कॉर्ड आल्सो, तो इसको नॉर्मल कॉर्ड बोलते हैं। तो शॉर्टेस्ट नॉर्मल के लिए क्या कर सकते हो, T1 और T2 में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो ना, तो T1 और T2 में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ तो ऐसा कुछ बनता है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ठीक है। बट T2 कैन बी पुट एज माइनस T1 माइनस 2/T1, तो T2 को वो पुट कर दो तो क्या बन जाएगा 2T1 प्लस 2/T1 हो जाएगा ये वाला, हाँ, और ये वाला क्या आ जाएगा T1 प्लस T2 तो होल स्क्वायर यानी 4/T1 स्क्वायर प्लस 4, तो दिस लुक्स लाइक दिस T1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन T1, और ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है ना T1 स्क्वायर, सही लिखा है, हाँ ठीक है। अब इसको मिनिमाइज कर लो, इसको मिनिमाइज कर सकते हो ना, विल गेट योर लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट नॉर्मल, वो कितना आता है, आई थिंक 4√6 आता है ना, कितना आएगा, एक काम करो देख लेता हूँ, इसको क्या लिख सकते हो, पावर 3/2 की पावर, इसको क्या लिखना है, T1 पावर स्क्वायर है ना, 3/2 इंटू 4 नहीं इंटू 4/3 है ना, हाँ ठीक है, तो T1 स्क्वायर बाय T1 की पावर 4/3 प्लस 1/T1 की पावर 4/3 ऐसा बन रहा है, तो कितना बन रहा है 2/3, इसमें AMGM लगा लो वेटेड, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, T1 की पावर 2/3/2 प्लस T1 की पावर 2/3/2 प्लस 1/T1 की पावर 4/3 होल अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इन सब का प्रोडक्ट क्या है 1/4 की पावर 1/3, तो 3 इंटू 1/4 की पावर 1/3, और उसकी पावर 3/2, तो ये जो भी आंसर आ रहा है कितना था, 4√6 आता है कि 6√6 कितना आ रहा है, 3 की पावर 3/2, अरे जो भी आ रहा है छोड़ दिया, बट यू गेट द आइडिया ना। तो ये शॉर्टेस्ट नॉर्मल ये याद रख सकते हो, ये जो वैल्यू आ रही है, ठीक है। उसके बाद एक ये भी पॉइंट होता है, ये मत लिखो यार, ये सब फालतू है, बस मिनिमाइज कर ले, ये सोच लो, ये जितनी भी लेंथ है ये इसको कर लो, 4√6 से आता है या फिर आई थिंक 4√6 से आता है, इसको एक बार करके देख लो बस। नेक्स्ट वाला क्या होता है, ये वाला भी याद रख सकते हो, ये वाला भी काम आता है, इफ नॉर्मल सेट T1 एंड T2, इफ नॉर्मल सेट T1 एंड T2 इंटरसेक्ट एट T3, तो इसमें क्या असम्पशन है, T1 और T3 सॉरी T1 T2 T3 सब पे क्या है, ये T1 T2 बट T3 मतलब पैराबोला पे ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस केस में क्या क्या आता था, T1 प्लस T2 प्लस T3 क्या होना चाहिए 0, और दूसरा T1 T2 2, कैसे आ जाएगा, T3 इज अ पॉइंट, मतलब T1 वाली नॉर्मल T3 पे कट कर रही है, तो T3 कैन बी रिटन इन माइनस T1 माइनस 2/T1, इट इज ऑल्सो फॉर T2, तो इन दोनों को इक्वेट कर लो, इससे दिख रहा है कि सीधे
T1 plus T2 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होता है कैल्शियम लेके, तो फिर T1 T2 इक्वल टू 2, और 2/T1 को T2 लिख सकते हो, तो 2/T1 को T2 लिखोगे तो T3 माइनस T1 माइनस T2, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 ये भी आ रहा है सिंपल, ठीक है। और ये समझा। और एक काम करो, इतना लिखो, अच्छा कुछ लिखना है इसमें से, लिख लो, फिर जल्दी लिखो, मेरे को कुछ क्वेश्चन भी करने हैं। तीनों के नॉर्मल फिक्स पॉइंट से पास करें ना, फिक्स पॉइंट से पास करें तो नॉर्मल डिस्कनेक्ट किया होगा। चलो, और एक होता था को नॉर्मल पॉइंट्स। वैसे इस पे बहुत ज़्यादा बकवास की जाती है, बट कोई पूछता करता है नहीं ज़्यादा। मतलब तुम्हें याद होगा को नॉर्मल पॉइंट्स का आइडिया क्या था? हाँ, एक पॉइंट से 3 नॉर्मल्स ड्रॉप कर सकती हैं, ठीक है, Px1 y1 या फिर h के कुछ भी ले लो। हाउ डू वी जस्टिफाई दैट? एक कोई सी भी नॉर्मल लो और उस पर क्या करो, h के पुट करोगे, तो ऐसा कुछ बचेगा। दिस इज द क्यूबिक इन T। तो क्यूबिक का मतलब क्या हुआ? देयर आर 3 सच पैरामीटर जहाँ पे अगर नॉर्मल पुट करूँ तो h के, तो इसमें याद ये रखो T1 प्लस T2 प्लस T3 0 समेशन T1 T2 क्या हो जाएगा 2a माइनस h बाई एंड मल्टीप्लीकेशन T1 क्या हो जाएगा k बाई। इससे ऑलमोस्ट सब कुछ हो जाएगा, बट दिस इज स्पेसिफिक फॉर y स्क्वायर इक्वल टू 4x, बट x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए करना है तो क्या करोगे, x प्लस yt वाले में क्या करोगे, h k पुट करोगे तो उसका वो आ जाएगा। The important point बस खाली क्या है, if T1 T2 T3 are co-normal points, then T1 plus T2 plus T3 क्या होना चाहिए 0। इनफैक्ट इसका कॉन्वर्स भी ट्रू है। कॉन्वर्स ट्रू का मतलब क्या होता है, if T1 T2 T3 are 3 parameters such that sum 0 आ रहा है, then they must be necessarily co-normal। कैसे बोल सकते हैं? बहुत इजीली है। मान लो T1 और T2, ये T1 और T2 है, कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगे ना,
और हमें ये पता है कि ये पॉइंट से दो नॉर्मल तो ये रही और तीसरी नॉर्मल भी आनी चाहिए क्योंकि क्यूबिक है। लेट इट बी रियल और इमेजिनरी, जो भी है, T1 T2 T3 इमेजिनरी भी हो सकते हैं। तो लेट द पॉइंट बी T3 डैश। तो T1 T2 T3 डैश को नॉर्मल हो गए ना, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 डैश 0 हो जाएगा, बट इट इज गिवन T1 प्लस T2 प्लस T3 0, तो T3 डैश मस्ट बी T3 होगी, तो वो तीसरा पॉइंट T3 ही होगा, तो इसका कॉन्वर्स भी ट्रू है। और तुमने ये सब भी सुना होगा, बट आई डोंट फाइंड इट वेरी यूजफुल और एनीथिंग। सारे क्वेश्चन इसी से हो जाते हैं। जैसे ये अपना y² इक्वल टू 4x है, तो एक ही पॉइंट होता है जहाँ से 3 रियल एंड कोइंसिडेंट नॉर्मल्स हों। उसका मतलब T1 इक्वल टू T3 इक्वल टू T2 इक्वल टू 0, तो रखोगे h क्या बन जाएगा 2a और k बन जाएगा 0। इस पॉइंट से 3 रियल एंड कोइंसिडेंट, बट ये कोई मेरे हिसाब से ज़्यादा काम का नहीं है। उसके बाद अगर एक कर्व आता है ऐसा y² इक्वल टू 4/27a x माइनस 2a का होल क्यूब, ऐसा एक सारा सा कर्व आता है। ये जो कर्व है, ये कर्व क्या है, इस पॉइंट पे से मतलब 3 रियल बट 2 कोइंसिडेंट, याद है ये सब सुना है ना, बट ये कोई काम का नहीं है, मुझे पता नहीं क्यों जबरदस्ती पढ़ाते हैं। यहाँ से अगर T1 इक्वल टू T2 रखते हो और फिर इन तीनों में से एलिमिनेट करते हैं तो H और K में ये रिलेशन बनता है। उसके बाद कैलकुलस के यूज से तुमने करा होगा, अगर ये कर्व के लेफ्ट साइड में हो तो एक रियल और 2 इमेजिनरी, मतलब एक पॉइंट H, K इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस कर्व, तो हमेशा जो क्यूबिक बनेगा उसका एक ही रियल रूट होगा। और इस साइड में हमेशा क्या हो जाएगा, 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट एकदम अलग अलग नॉर्मल्स बनेंगे, ठीक है। बट दिस इज ओके, मतलब कोई इतना काम नहीं आता। एक होता है सर्कल एंड पैराबोला। सर्कल एंड पैराबोला क्या होता है, सर्कल एंड पैराबोला के केस में बस ये करना अपन को कि एक जनरल सर्कल ले लेते हैं और उसको पैराबोला से इंटरसेक्ट करा देते हैं। बट सिंस वी आर डिराइविंग एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ t, तो अपन पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला ले लेते हैं, और ये हो गया जनरल सर्कल। तो एक पैराबोला है, ये जनरल सर्कल है। तो when you put the parametric equation of parabola, तो क्या बन जाएगा, a² t4 प्लस y² क्या बन जाएगा 4a² प्लस 2ag t² प्लस 4aft प्लस c इक्वल टू 0। तो 4 पावर इक्वेशन बन रहा है ना। 4 पावर इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, 4 पॉइंट्स। तो एक सर्कल एक पैराबोला को हमेशा 4 पॉइंट पे कट करेगा, मे इट बी रियल और इमेजिनरी। तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बस ये है कि समेशन T1 क्या होगा 0। तो इफ T1 T2 T3 T4 आर 4 कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, अगर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स हैं 4, तो समेशन हमेशा क्या होगा 0। इनफैक्ट इसका भी कॉन्वर्स ट्रू है। कॉन्वर्स ट्रू का मतलब क्या हुआ कि अगर 4 पॉइंट्स हैं T1 T2 T3 T4 सच दैट उनके पैरामीटर्स का सम 0 है, तो उसका मतलब है ये चारों पॉइंट्स क्या होंगे कॉन्साइक्लिक। इस सर्कल पास हो गया होगा। कैसे जस्टिफाई कर सकते हो, बड़ा ऑब्वियस है। जैसे मान लो T1 T2 T3 3 पॉइंट्स हैं, तो इन पॉइंट से एक सर्कल तो पास होना ही है, ऑब्वियसली 3 पॉइंट से एक सर्कल पास होता है। बट हमें पता है कि ये सर्कल एक और पॉइंट पे कट करने ही है। 4 पावर इक्वेशन तो हमेशा बनेगी, तो लेट दैट पॉइंट बी T4 डैश। तो ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक है ना, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 डैश क्या होना चाहिए 0। बट गिवन क्या है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 0, तो T4 डैश T4 के बराबर ही आ गया, सिंपल है ना। तो वो 4th पॉइंट वो T4 ही होगा इन शॉर्ट, समझ गए। इसमें फिर एक छोटी सी और प्रॉपर्टी होती है, वैसे ये भी याद रख सकते हो, जो ऑपोजिट कॉर्ड्स बोलूं जैसे भी बोलूं, जैसे ये अगर T1 T3 वाली एक कॉर्ड है तो ऑपोजिट कॉर्ड ये होगी ना, समझ रहे हो। एक अगर T1 T2 वाली लेता हूं तो ऑपोजिट कॉर्ड T3 T4 वाली हो जाएगी। तो अगर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स की कॉर्ड्स बनाओगे, कॉमन कॉर्ड बोल लो, ऑपोजिट पेयर ऑफ कॉमन कॉर्ड्स इक्वली इंक्लाइंड होती है ना, इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री, नॉट एक्स एक्सिस। कैसे, एक का क्या होगा 2/T1 प्लस T3 स्लोप ये होगा, दूसरे का स्लोप क्या होगा 2/T2 प्लस T4। ये 0 है कि नहीं, क्योंकि T2 प्लस T4 को क्या लिख सकते हो माइनस ऑफ T1 प्लस T3, तो वो M1 प्लस M2 0। तो इसका मतलब इट इज इक्वली इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस। बट फॉर जनरल पैराबोला इट विल बी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो वो हमेशा इक्वल एंगल बनाएगा।
ठीक है। और एक पॉइंट क्या होता था, सर्कल पासिंग थ्रू को-नॉर्मल पॉइंट्स, ऑलवेज पासेस थ्रू वर्टेक्स। और इसका भी कॉन्वर्स ट्रू है। इसका मतलब क्या हुआ, एक सर्कल, मान लो सर्कल इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा है, ये को-नॉर्मल पॉइंट्स हैं, तो इट विल ऑलवेज पास थ्रू वर्टेक्स, इस पॉइंट से पास हो गई होगा, ऐसा समझ रहे हो, ऐसा जरूरी। क्यों? क्योंकि अगर मान लो T1 T2 3 T4 कॉन्साइक्लिक है, बट को-नॉर्मल T1 T2 T3 T4 हमेशा 0 आएगा ना। इनफैक्ट कॉन्वर्स भी ट्रू है, अगर एक सर्कल वर्टेक्स से पास हो रहा है तो वो बचे हुए 3 पॉइंट्स क्या होंगे, को-नॉर्मल। वो भी कैसे प्रूव करोगे, इसमें T4 0 रखते हो तो T1 + T2 + T3 0 बच रहा है, तो वो को-नॉर्मल बचे ना तीनों पॉइंट, ठीक है। तो इतना, इससे ज़्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी ये चीज़ें देख लेते हैं जो छोटी मोटी अपन ने सर्कल में भी देखी थी। एक ये थीटा याद है ना, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो फिर से m में क्वाड्रेटिक बना सकते हो कि नहीं, बताओ, y = mx + a/m, ठीक है। उसमें x1 y1 पुट करोगे तो m में क्वाड्रेटिक बनेगा, याद आ रहा है। तो ये थीटा अगर याद हो तो ये आता था tan इनवर्स √s1/d1, याद है क्या, tan इनवर्स √s1/d1। और यहाँ से वो भी देख सकते हो, इसका डायरेक्टर सर्कल विच इज ऑल्सो, इसका डायरेक्टर सर्कल का मतलब क्या हुआ, थीटा 90 रख दो, थीटा 90 रखोगे तो जो इक्वेशन मिलेगी दैट इज डायरेक्टर सर्कल। बट ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है, समझ लो ना। ये अपना हुआ y = mx + a/m, इसमें मैंने x1 y1 रख दिया, तो m² x1 - my1 + a0, इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या रख दो, -1, तो a/x1 is -1, तो x1 + a = 0, डायरेक्ट्रिक्स। यानी कि परपेंडिकुलर टेंजेंट्स हमेशा कहाँ कट करेंगी, डायरेक्ट्रिक्स पे। या फिर डायरेक्ट्रिक्स पर एक पॉइंट लेते हो तो उससे हमेशा पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या होगी, परपेंडिकुलर। इनफैक्ट ये भी क्या होता है, दिस इज ऑलवेज फोकल कॉर्ड ना, अगर एक पॉइंट, सॉरी नॉट दिस, डायरेक्ट्रिक्स वाला, अगर ये करते हो 90, तो ये वाला लाइन हमेशा क्या बनेगा, फोकल कॉर्ड। ये समझ आया सबको, ये याद आ रहा है ना, मतलब इसमें अपन ने m1 m2 -1 रखा है, नहीं T1 T2 -1 हो रहा है ना, स्लोप्स क्या होते हैं 1/T1 1/T2, तो T1 T2 -1 मतलब वो फोकल कॉर्ड ही होगी ना, करेस्पॉन्डिंग वाली कॉर्ड, तो ये 90 होता है। उसके बाद ये भी याद रख सकते हो, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स कभी कभी काम आ जाता है। एक ये वाला भी रिजल्ट अगर तुमने याद रखा हो, इसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये देखो, ये ट्राइंगल का एरिया निकाला है क्या, ये वाला ट्राइंगल का एरिया निकाला है। जैसे ये T1 T2 और ये x1 y1 है, तो एवरीथिंग कैन बी फिगर्ड आउट इन टर्म्स ऑफ x1 y1। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकालो, ये बनता है s1 की पावर 3/2/2 है, सिंपल एरिया, ऐसा याद रखो, जनरल याद रख लो ना। s1 क्या हो जाएगा, वो कर्व पे पॉइंट रखता है, s1 की पावर 3/2/2 है, ये एरिया होता है। तो इसको भी याद रख सकते हो तो रख लो, बट बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मैक्स टू मैक्स टेंजेंट या नॉर्मल पे ही क्वेश्चन बनेगा। इतनी सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ मुझे नहीं लगता कि इतना भी काम आता है, दिस इज मोर देन इनफ, मतलब ये सब ज़्यादा इतना पूछते नहीं है, टेंजेंट नॉर्मल पे क्वेश्चन। हाँ वो भी बता देता हूँ, वो फिर उसको प्रॉपर्टी मत बोलो यार, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, फिर देखो एक काम करो, यहाँ हो तो जाएगा। एक ऐसा होता है कि कोई से भी 3 रैंडम पॉइंट लो, कोई से भी 3 रैंडम पॉइंट लो, तुम इसको डिटर्मिनेंट से 2 मिनट में कर सकते हो। तो ये 3 पॉइंट से जो ट्राइंगल बन रहा है और इस पे जो करेस्पॉन्डिंग टेंजेंट्स हैं, समझ रहे हो ना, जैसे ये ABC है और ये जो टेंजेंट्स का ट्राइंगल बन रहा है PQR, तो क्या हो जाएगा, हाँ तो ABC का एरिया अपॉन PQR का एरिया ये होता है 2:1। इनफैक्ट ट्राइंगल PQR इसका ऑर्थो सेंटर किस पे लाई करता है, डायरेक्ट्रिक्स निकाल के देखना कभी, PQR तीनों के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे ना, T1 T2 T1 + T2 T2 T3 एंड T3 T1, उसका ऑर्थो सेंटर निकाल के रखना। PQR का ऑर्थो सेंटर इफ आई रिमेम्बर करेक्टली ये आता है, बट
I do not suggest remember this as a property. You cannot remember so much. तो कभी कुछ आता भी है तो 2 मिनट में डिराइव कर सकते हैं और सब साइक्लिक रिजल्ट आते हैं. ऑर्थो सेंटर ऐसा आता है. तो ये सब मत बनाओ यार. प्रॉपर्टी कोई इसका काम का नहीं है कुछ ऐसा. ठीक है. तो ये लिख लो. क्वेश्चन देता हूँ. सभी फालतू हैं. मुझे बता दो. ट्रायंगल का रेशियो. एक और चीज होती है. जो ट्रायंगल PQR है इसका सर्कल हमेशा कहाँ से पास होता है? फोकस से. बट वो सब फालतू ही लिया. कोई नहीं पूछता. अब उसमें भी क्वेश्चन बना के पूछ लूँ तो फिर अलग बात है. बट फ्रॉम जेई's पॉइंट ऑफ व्यू इट इज यूजलेस टू अस. क्योंकि तुम जेई के क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें टेंजेंट नॉर्मल के आगे कुछ नहीं दिखेगा. एंड दैट टू जस्ट शिफ्टेड पैराबोला या फिर स्टैंडर्ड पैराबोला. तो 1000 चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है. थोड़ा सा फोकस कर लो चीज़ों पे बस. नहीं तो और चीज़ें होती हैं. और भी चीज़ें होती हैं कि पेयर ऑफ टेंजेंट पुट करो और फोकस से कनेक्ट करो तो ट्राइंगल सिमिलर बनते हैं. ST² इज ST/SQ. बुकलेट में दी हुई है. हाँ मैं वही बोल रहा हूँ. करने के लिए तो और भी चीज़ें हज़ारों चीज़ें. बट कोई यूज़ नहीं है. तो मैं थोड़ा मिक्सअप सम दे रहा हूँ. मतलब इजी नहीं दे रहा. थोड़ा सा सोचो. इमेज ऑफ अ कर्व. अच्छा हाँ. इमेज ऑफ एनी रैंडम कर्व बोल रहे हो क्या? एनी रैंडम कर्व का तो यार फिर वो तो इक्वेशन पर ही डिपेंड करेगा यार. मतलब किसी का भी पूछ लो क्या? जस्ट 2 डिग्री या फिर जनरल. मतलब कोई सा भी जनरल तो सर है ना वो कर्व को इमेज अज्यूम करना है. उसके बाद सर वो इमेज का इक्वेशन लिखेंगे h माइनस h पैरामेट्रिक अज्यूम करके. बट वो जनरल थोड़ी हुआ. वो तो तुम तभी कर पाओगे जब पैरामेट्रिक इक्वेशन अच्छी सी हो. हाँ You are saying let's say मैंने 2 रैंडम पॉइंट ढूंढ लिए कि वेरिएबल पॉइंट लिए? जैसे 2,3 है और एक 4,7 है और उसका इमेज मानो. हाँ
हाँ तो सर भाई एक गंदा सा ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होता है तो उसमें दो पॉइंट्स अगर कोई भी नॉर्मली से निकाल के ठीक है। उसका इमेज अबाउट जो लाइन के अबाउट हम लोग इक्वेशन x1 y1 x2 y2 आया वो x1 y2 के फॉर्म में आया वो बाद में ओरिजिनल इक्वेशन में डाल ये दोनों पॉइंट्स को जो हाँ जो h1 अरे श्योर व्हाट इज क्योंकि जब x1 अगर मान ले दो पॉइंट जो हैं वो x1 y1 x2 y2 में रिफ्लेक्ट कर वेरिएबल हाँ वेरिएबल रिफ्लेक्ट कर हाँ। एंड उसको सब पे करवा दीजिए ठीक है इसका का के लाइज ऑफ द इमेज इज द इमेज पॉइंट तो h कॉमा के को लाइन के ऊपर रिफ्लेक्ट करवा के उसको ओरिजिनल हाँ वो ठीक है अब वही तो तुम गलत बोल रहे थे दो पॉइंट को इमेज निकालोगे तो फिक्स ही हो जाएगा चलो मैं क्वेश्चन देता हूँ ये वाला ठीक है चलेगा तरीका वही कि ऐसा कुछ देके रखा हुआ है जो भी कर्व है बट यार एलिमिनेशन में टाइम लग सकता है इफ यू आर सेइंग फॉर एनी कर्व मतलब 2 डिग्री के लिए दिस इज फाइन बट फॉर एनी कर्व मतलब एच और के में रिलेशन निकालना थोड़ी सी फाइट हो सकती है चलो ठीक है चल तो जाएगा मतलब ठीक है h कॉमा के को उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया तो वही तो बट इक्वेशन तो सड़ी सी बनेगी ना h इक्वल्स टू दिस मतलब कुछ भी जैसे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है ना ठीक है नहीं चल सकता है उसको स्क्वायर स्क्वायर करना वो सब करना बड़ा फाइट है मतलब ठीक है चलेगा आई थिंक नो प्रॉब्लम तो ये जो भी कर्व है इसकी इक्वेशन दी होगी ना y इक्वल टू fx तो h कॉमा k का इमेज पॉइंट ले लो x1 y1 तो अपन ये लिख सकते हैं ना x1 माइनस h बाय जो भी लाइन दे रखी है मान लो ax plus by plus c तो x1 y1 is the image of h comma k so this upon a is equals to y1 minus k upon b is equals to minus 2 times ah plus bk plus c upon root over a square plus b square इससे x1 और y1 in terms of h और k आ जाएंगे उसको यहाँ पर पुट कर दो तो h और k में एक इक्वेशन तो मिल जाएगी ना अब वो कैसी इक्वेशन मिलेगी उसका भरोसा नहीं बट दिस विल गिव यू सम रिलेशन इन h एंड k so you can use this ठीक है मतलब चलो मैं क्वेश्चन दे रहा था
कहाँ पे? नहीं, जस्ट एनी 3 पॉइंट्स ABC, तो वो वाला जो ट्रायंगल बनेगा रेशियो हमेशा ट्रू होगा। है तो एक ही, वो तो तेरे को दिख गया ना, कौन सा वाला तो दोनों में सेम ही आ रहा है ना। अच्छा वो पैरामीटर करके तो तेरे को अच्छा वो ऐसा है क्या y को x को हाँ y का x है नहीं हाँ y को नहीं ये वन मतलब ठीक है, मतलब ट्रांसफॉर्म कर क्वेश्चन क्यों एक ही बात है एक्सपेरिमेंट तो अलग होगा ना आंसर
root 70. Root 70. हाँ शायद ऐसे ही कुछ है। वो root 0.7 के root 0.7. But make sure that it is possible. तो मैंने ऐसे random points लिए। That there is a point on the parabola which satisfies that. कटी नहीं रहता तो कैसे होगा? पर जो एक पॉइंट अंदर है है? हाँ एक पॉइंट 2 का होगा. मैंने ऐसे ही- हाँ Max value कुछ नहीं. हट गया. Triangle.
ऐसा पॉइंट हमको बना लेगा चलो पहला हो गया ना। पहला देखो ध्यान से रियलाइज करो, वो बेवकूफ़ बनाने की काम है फिर से, बट इसको ये है कि तुम्हें थोड़ा सा अंदर वाले जो एक्सप्रेशन है उनको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। अब ये वाला तो बहुत इजी सा है, x4 x² और 4 तो परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, चलेगा ना। तो पैराबोला में दिया तो थोड़ा सा तो समझ लेना कि ये काइंड ऑफ ये डिस्टेंस फॉर्म नहीं होना चाहिए, मतलब पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ध्यान से देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, x4 + 4x² + 4 + x² ना, थोड़ा सा समझा। तो दिस इज मोर लाइक x² - 2 द होल स्क्वायर + x - 0 द होल स्क्वायर और नॉट। थोड़ा सा आइडिया लगा। तो ये रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ऑफ x² x फ्रॉम -2, 0। और इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। x है ना यहाँ पे, तो थोड़ा सा अलग परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो x का देखो, x का टर्म खाली यहीं से आ सकता है ना, यहाँ पे अगर x - x1 है तो x² - 2x(x1 + समथिंग), तो x का टर्म खाली इसी वाले से आ सकता है। तो ये समझ आ रहा है कि एक होना चाहिए x - 1 द होल स्क्वायर, इसी में -2x बन सकता है क्योंकि दूसरा वाला x² का टर्म है। तो ये क्या बन जाएगा, बाकी बचेगा x4 - 4x² + 4 -2। ये समझा कि किसी को बताओ। सो दिस इज एक्चुअली डिस्टेंस ऑफ x² x फ्रॉम 2, 1। ये समझा। तो अब इसको ध्यान से देखोगे तो ऐसा कुछ है, -2, 0 और ये 2, 1 ऐसा, ठीक है। तो P is a point x² x on the parabola। ये A मान लो, ये B मान लो। तो वो क्या मांग रहा है, PA - PB का मैक्सिमम वैल्यू मांग रहा है और कुछ नहीं। समझ आई किसी को बात। A ये पॉइंट है, B ये पॉइंट है, x² x एक वेरिएबल पॉइंट है। तो PA - PB का मैक्सिमम वैल्यू, तो PA - PB का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, AB। तो AB इज द आंसर प्रोवाइडेड P कैन बी एक्सटर्नली कोलिनियर। हाँ, तो ये वाला लाइन कट करेगा ना, AB वाला लाइन वहाँ पे भी,
तो उस पॉइंट पे वो मैक्सिमम हो जाएगा, तो मैक्सिमम आंसर ही लिख दो ना। तो क्या बन रहा है, ए बी विच इज √17, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज √17। सेकंड आया, सेकंड थोड़ा फाइटर है, थोड़ा फाइटर है सेकंड। अगर सेकंड ना आए तो थर्ड कर सकते हो। सर फोर्थ क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकते? फोर्थ क्वेश्चन, हाँ जैसे पी एक पॉइंट है 2,5, अच्छा सॉरी मैंने लिखा नहीं है, y² इक्वल टू 4x, सॉरी। तो y² इक्वल टू 4x पे 2,5 से दो टेंजेंट ड्रॉप करी, तो प्रूव करना है कि ये जो बनेगा PASB, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। ओके थैंक यू। ओके, वो y² इक्वल टू 4x के लिए 4x, अच्छा नहीं सॉरी, PASB नहीं होगा, गलत ऑप्शन दे देना, एक्चुअली ये होगा PAB और वर्टेक्स नॉट फोकस, प्रूव दैट PAVB ले लो, V इज द वर्टेक्स, वर्टेक्स के साथ कौन साइक्लिक है।
बट ऐसा हो तो नहीं कि पर ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो इक्विटी स्टेट प्रोबेबिलिटी सबटेंड कर रहा है, हो सकता है ना डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट वाला कर तो सही है, बट 2 पॉइंट है कौन सा वाला हो गया सब इतना ही मेहनत कर रहा चलेगा टच इज जस्ट नॉट जस्ट पासेस टच करता है then I said it touches 0,0 to divide by 0.0. ये एक का है इसका CO सिस्टम में रिलेशन एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ जाएगी इक्वेशन नहीं मेरे को सिर्फ प्रूव करने C को तो a/m C को भी a/m आएगा, थोड़ा सा शिफ्टेड पैराबोला अगर कुछ टच करेगा उसको टच करेगा, थोड़ा सा प्रॉपर्टी बेस्ड प्रॉपर्टी सोचो भाई, ये तो बहुत लंबा वाला है प्रॉपर्टी सोचो इनफैक्ट सेकंड वाले में थोड़ा सा टाइम लगेगा खड़ा है नहीं इससे मत कुछ एंगल वगैरह लेके ऐसा सही रहेगा, पता नहीं कैसे मिला तो सबको याद भी नहीं कैसे करते, बट आई एम प्रीटी श्योर ये 0 0 ये कुछ ई-कॉमर्स है तो एक तो टी और एम में रिलेशन आएगा उसको उसका स्लोप एम मान लिया, अच्छा ठीक है कुछ प्रॉपर्टी लगा मतलब ऐसा कि कुछ टी और एम में रिलेशन आएगा बाकी वर्टेक्स जैसे इसकी इक्वेशन ऐसी बनती है -2 -x अभी अब तो ऐसा कुछ थोड़ा सोच एंगल से कि इन टर्म्स ऑफ एम, तो ये ऐसे टाइप का इक्वेशन जैसे उसको mx + a/n हमें पता है बात करेंगे और इसके टच करना, तो ऐसे ही या फिर बाई मस mx - a/n2 टच करता है x तो अगर ऐसा कुछ बन जाता है x -x1 सब m स्क्वायर, तो उस वाले पैराबोला को टच करेगा x - x1 तो उस पर तो जब इन टर्म्स ऑफ m निकल और वो कैसे चलेगा अच्छा एक काम करो, सेकंड तो सच में अच्छा क्वेश्चन है, मतलब टाइम लगेगा इसमें,
ये क्वेश्चन ट्राई करके आओगे पक्का? सेकंड और थर्ड भी, थर्ड आल्सो है लाइक मतलब आ जाता है और थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। करके आओगे? क्योंकि टाइम लगेंगे तो इसलिए मैं अभी फोर्स नहीं कर रहा कि मैं सोल्यूशन बता दूं, तो सोच के आना और बहुत ज़्यादा लेंथी मत करना किसी को भी, ठीक है? 5 से 6 लाइन में आ जाना चाहिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम इलिप्स ही करते हैं अपन और एक और लेक्चर रखिए तो रेगुलर कर लेते हैं। चलो